देखो, आज कौन सा सेक्शन कवर करने वाले हैं? आज की क्लास में समझेंगे, कुछ तो पुरस्कार समझेंगे, लेकिन उससे पहले ही समझेंगे उत्तराखंड के अंदर 38वें नेशनल गेम्स। आज नेशनल गेम समाप्त हो चुके। नेशनल गेम मतलब हमारे राष्ट्रीय खेल समाप्त हुए। वो जो राष्ट्रीय खेल समाप्त हुए उससे लगभग बहुत सारे सवाल पूछे जा, और जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो मैंने सारे इसमें लगा दिए। लगभग 20-25 के आसपास क्वेश्चन लगाए मैंने इसके अंदर। और दूसरा क्या है, सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नेशनल गेम का मतलब क्या हो। अभी 1-2 दिन और मान के चलो कि जिसमें स्पोर्ट वाला पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी, उसका 2025 का सारा करंट अफेयर था अब तक का, और 24 तक का एक साल का स्पोर्ट में क्या क्या हुआ, किसे किसे कौन कौन सा अवार्ड मिला, लगभग सारे क्वेश्चन लगाकर मैं समाप्त कर दूंगा। समझ नहीं बात है। उत्तराखंड को पढ़ा ही दिया तो नेशनल का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे 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 नेशनल का भी सारा कवर कर दूंगा। कल भी ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम ये कल तक मैं कवर कर दूंगा। आज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी यार, दोपहर में पूरे दिन वही, दोपहर में वही रहा। तो इस टाइम तुम स्टेडियम देख रहे, राजीव गांधी स्टेडियम है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है देहरादून के अंदर। यहाँ 38वें नंबर के गेम, 38वें नंबर के 38 नेशनल गेम संपन्न हुए। अब तुम सोचते हो 38, इसका मतलब 38 का मतलब अब तक 38 बार ये गेम हो चुके देश के कोने के अंदर, कोने कोने में। 1924 तो हो रहे, 1924 में पहले सबसे पहली बार लाहौर में हुए थे कभी किसी जमाने में। लाहौर और पाकिस्तान, तब हम भारत, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। समझ में आई बात यार। लेकिन अब ये नेशनल गेम हो क्या, मकसद क्या है इसका, यहाँ से तो खिलाड़ी सिलेक्ट करके ही ओलंपिक में भेजे जा। और ये भी बहुत मतलब नामी गेम है एक प्रकार से। ये मान लिया जा कि व्यक्ति इस यहाँ जो जीतने वाला खिलाड़ी वो सच में ही सर्वोच्च है भारत के अंदर। ठीक है, फिर सिलेक्ट हो ना, एक सिलेक्टिव कमेटी बैठेगी। पहले तुम जा सकते हो उसके अंदर, हाँ जा सकते हो। पहले तुम ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक तो फिर जिला स्तर पर, जिला स्तर तो फिर स्टेट स्तर तक, स्टेट स्तर तो फिर नेशनल स्तर पर। ये नेशनल गेम है। कहते नहीं ये लड़का नेशनल खेल रहा है, इसके पास नेशनल का मेडल है। हमें मेडल को हिंदी में पदक कहते हैं। सही बात है। ठीक, तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं है क्या है, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल है सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का। और सबका मैंने थीम लगाया हुआ। इस टाइम जो तुम देख रहे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी इन गेम का उद्घाटन करने। पिछली बार ये गेम हुए थे 2023 में, और 2023 में, इस बार 2025-24 में हुए। 2023 में हुए थे गोवा के अंदर हुए थे, गोवा के अंदर। सही बात है। इस बार कहाँ हुए हैं, इस बार उत्तराखंड के अंदर हुए। और हकीकत बात यहाँ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ कि उत्तराखंड के अंदर पहली बार हुए। समझ बात है। 38वें नंबर पर, और 39वीं बार ये होने जा रहे हैं मेघालय के अंदर। देख लो, हम देश के कोने कोने में अलग अलग जगह इन गेम को करवाने का प्रयास करते हैं। इस तरह भारत की यूनिटी बनी रहती है, भारत की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होती और एकता बनी रहती है। समझ आई बात है। इससे क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय जो असमानता है ना, उसे भी कम होने का एक प्रकार का बल मिलता है। ये अच्छी बात, हम देश के कोने कोने में घूम घूम कर गेम को करवाते हैं। ये भी हमारे देश के अंदर एकता का प्रतीक है, क्षेत्रीय असमानता को कम करता। और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम हमारे पास है, मोदी जी की तस्वीर, मुझे तो पता नहीं तुमने देखी होगी नहीं, मैं तो देखता रहता हूँ। जो 38वें नंबर के गेम हमारे यहाँ केवल यही नहीं हुए ना, यहाँ की मुझे 11-12 शहरों में हुए, 13 जिलों के 11 शहरों में हुए, 11-12 शहरों के अंदर हुए ये गेम हमारे पास। ये उनका नाम भी पूछे जा, कौन कौन सा कहाँ कहाँ हुआ, कितने गेम थे इसमें, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो वो सारे बताऊंगा मैं। तुम एक एक करके फोकस करते रहना। अच्छा, 39वें नंबर के तुम खुद पढ़ने होंगे। समझ बात है। मैं इस तरह पढ़ा दूं, 39वें नंबर के जब भी गेम होंगे तो 38वें नंबर में खुद पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हें इस तरह अपना डेटा तैयार करना, ताकि किसी को देखना ना पड़े। अगली बार डेटा खुद ही यूट्यूब से देखकर या इधर गूगल सर्च को खुद ही करके पढ़ लो। समझ में आई बात है। सारा डेटा कवर करेंगे, सारा ए टू जेड। तो जितना भी है था इसका अंदर पहले एक एक करके क्वेश्चन को लगाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। थर्टी फाइव गेम क्या इस आ जाओ। देखो, 38वें नंबर के राष्ट्रीय गेम हमारे पास ये 38 नेशनल गेम जिसे कहते हैं हमारे। ये नेशनल गेम है क्या, बिल्कुल ओलंपिक की तर्ज पर है। पहले इंपॉर्टेंट बात, पहले इंपॉर्टेंट बात सुनो, ध्यान लगा। इसे यहाँ ब्लैक करके ले लो, है ना। क्या हो रहा है सर। पहले नंबर पर राष्ट्रीय खेल, बिल्कुल जो जो तुम नेशनल खेल देख रहे हैं, यहाँ हमारे देश के अंदर जो कोने कोने में घूम घूम के हर साल जो नेशनल गेम हो रहे हैं। ठीक है, 23 में हुए, फिर 24 में हुए, 24 में शीतकालीन हुए हमारे पास, 24 में हुए, अभी 25 में हुए हमारे यहाँ, 25 में हुए नहीं हुए। तो 23 में हुए थे, फिर 25 में हुए। ये है क्या इसके अंदर, तो बिल्कुल ये कहाँ से शुरुआत हो रही है इनकी, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, मेन चीज पूरा डाटा डेटा। राष्ट्रीय खेल नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी नहीं खेलने आने का, भारत के लोग खेलेंगे से। अब भारत के दुनिया एक ही राज्य है, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सारे खिलाड़ी यहाँ जाएंगे, सारे एथलीट आ जाएंगे यहाँ।
वही बात है, जितने भी एथलीट सारे के सारे इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और तो और जो सेना हो ना, सेना आर्मी होगी, आर्मी के अंदर फिर उसके बाद जल सेना होगी, थल सेना होगी, नौ सेना होगी, रेलवे होगी, इनके अंदर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हो और उन्होंने स्पोर्ट खेलने का शौक भी हो, तो उनकी एक अलग ही टीम बना। तो इसे मैं एक अलग नाम दे देता हूँ, उसे कहते हैं सर्विसेज। सर्विस का मतलब जो पहले थी सर्विस बस। इसे आपने तो बात समझ में है क्या कहा मैंने, इस चीज को मैं यहाँ यूज करूंगा क्योंकि इस गेम के अंदर सबसे ज्यादा अगर पदक किसी ने जीतते 5 बार तो लगातार ये भलीन सिंह ट्रॉफी है, जो ट्रॉफी का नाम है जहाँ ट्रॉफी दी जा, उस ट्रॉफी का नाम रख रखा है, जिस व्यक्ति के नाम पर रख रखा है वो व्यक्ति पंजाब का रहने वाला था और खेलों के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान है। 1992 में मर गया था वो। समझ नहीं बात है, उस भलींद्र सिंह ट्रॉफी नगर कैसे करके उसका नाम है कुछ, उस ट्रॉफी को 5 बार सेना जीत चुकी। और सेना का मतलब सर्विसेज जीत रही, इसका मतलब भारत के अंदर अलग अलग टीम बनाई हुई, तो यहाँ जो सेनाओं की टीम है ना वह खेलने आती है, वह सारा बार 5 बार ट्रॉफी ले जा चुकी। समझ बात है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, महाराष्ट्र सर्विसेज की टीम पहले नंबर पर ही पदक जीतने के मामले में, और जो फिर महाराष्ट्र वो दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर हरियाणा चला गया। समझ बात, यही चीज समझेंगे। उत्तराखंड का स्थान 7वां पदक जीतने के मामले में। पूछे जाएगा, सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब तुम रट्टा नहीं मारना पड़ने का तुम, ठीक है, क्योंकि समझदारी पैदा हो गई ना तुम्हारे अंदर भी। मेन चीज है समझदारी पैदा होना। समझ लो, ध्यान लगा, ओलंपिक की तरह ही राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट मेडल के लिए या प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपीट करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों आते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि भारत के राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत हुई, इन नेशनल गेम की जो तुम शुरुआत देखते हो, जो नेशनल गेम की शुरुआत सबसे पहली बार 1924 में हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, उस टाइम पर लाहौर में हुआ करते थे, पाकिस्तान के वर्तमान समय में पाकिस्तान में था, पहले पाकिस्तान नहीं था, ठीक। बॉम्बे के 1940 में, बॉम्बे में इसका नाम राष्ट्रीय खेल था, इसका नाम राष्ट्रीय खेल पड़ गया था 1940 में, इसका नाम राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था 1940 के आसपास, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, पहले इसका नाम ओलंपिक संघ का खेल कहते थे, ओलंपिक संघ खेल कहते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ चुका था, 1940 के आते आते नेशनल गेम इसका नाम पड़ चुका था। आजादी के बाद खेल लखनऊ के अंदर यूपी में आयोजित करे गए। आजादी के बाद पहली बार भारत में करे जा रहे हैं 1948 के अंदर, 2 वर्ष की अवधि पर करे जाते हैं, 1-2 साल बाद फिर कर आ जाते थे गेम। कहाँ पे पहली बार कहाँ आयोजित करे गए थे, लखनऊ के अंदर आजादी, और सबसे पहले कहाँ, लाहौर के अंदर। 40 में इसका नाम राष्ट्रीय गेम पड़ गया था। 85 में आते हैं ना, 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, 26वें राष्ट्रीय खेल समारोह हुआ थी दिल्ली के अंदर, इसका नाम आधुनिक राष्ट्रीय खेल पड़ गया था, जो आज के समय के ही। उसके बाद इसका नाम चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी, इसका नाम नेशनल गेम ही रहा आधुनिक समय के। तो दिल्ली के अंदर जब ये गेम हुए थे, कब हुए थे, 1985 में 26वें नंबर पर। अभी 38वें नंबर के देख रहे तुम, 38वें नंबर पर देख रहे, 26वें नंबर पर जो उसका नाम आधुनिक राष्ट्रीय खेल पड़ गया था। पूरा इतिहास समझ में आएगा। पहला लाहौर में 1940 में नाम चेंज हो चुका, उसके बाद क्या हुआ, 1948 में हमारे पास यहाँ लखनऊ में यूपी में हुआ आजादी के बाद। उसके बाद हम कहाँ चले आए, उसके बाद हम चले 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर गेम हुए, 26वें नंबर के गेम थे, तब इसका नाम नेशनल गेम या आधुनिक खेल पड़ चुका था, आधुनिक नेशनल गेम या आधुनिक राष्ट्रीय खेल पड़ चुका था आज के समय। इसके बाद नाम नहीं बदला, तब तक से नेशनल गेम 37, नेशनल गेम 38, नेशनल गेम 39 जो मेघालय में होंगे, मेघालय में घूमने जा रहा हूँ। सही बात है। 37वें नंबर के भी होते भाई, 37वें नंबर के, हाँ, गोवा के अंदर 2 मारूंगे खींच के, कहाँ पड़ेगा, गोवा वाले बीच पे। गोवा के अंदर उत्तराखंड ने 24 पदक जीते थे यहाँ 2023 में, 24 पदक जीते, 24 पदक उत्तराखंड में। 38वें नंबर के कहाँ हुए, क्या उत्तराखंड में पहली बार हुए, हाँ पहली बार हुए उत्तराखंड के अंदर। आयोजन कब करा गया, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के बीच में यहाँ गेम हुए, और देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए, लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, देश के कोने कोने से अलग अलग, और लगभग 35 खेल इसके अंदर मौजूद थे। कितने, 35 खेल मौजूद थे इसके अंदर, 35 के आसपास गेम मौजूद थे इसके अंदर, हम जानेंगे। और 4 प्रदर्शन थे, प्रदर्शन कहते हैं अक्कर कला, मार्शल आर्ट हो गया, ठीक है, योग हो गया, योग ध्यान इस बार अल्मोड़ा में करा गया पहली बार। सुनते रहो, मुझे ध्यान लगा, जितनी मैं बातें बोल बोल के बताऊंगा ना, इतने हमारे क्वेश्चन पक्के होंगे, बस ध्यान से सुनते रहो। आयोजन 28 जनवरी से लेकर, डेट भी पेपर में पूछी जा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था, उस दिन समाप्त हो गए। जब शुरुआत हुई इनकी, मोदी जी आए और लक्ष्य सेन के बारे में पढ़ा चुका मैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है, अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन, मोदी जी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास पुष्कर सिंह धामी। तीनों ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे वहाँ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। देखी नहीं होगी तुमने, देखी होगी तस्वीर, क्योंकि तुम तो बहुत पढ़ने वाले छात्र हो ना। सही बात है। और मोदी ने वहां दिन भाषण भी दिया था, उस भाषण को भी राजनीति बना दिया। कुल खेल कितने हुए, 35, 32 से मुख्य 2, 4 प्रदर्शन खेल हुए इस बार, यहाँ 2 प्रदर्शन खेल हुए,
दो प्रदर्शन खेल, वैसे 4 प्रदर्शन खेल है। 2 प्रदर्शन खेल कौन कौन से हुए? एक तो कल्यारी पट्टू बोल लो सर, या कल्यारी पट्टू भी बोल लो। ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट हो, एक प्रकार का ऐसा करके मार्शल आर्ट हो, तमिलनाडु का हो, तमिलनाडु केरल वाले इलाके में खेला जाए मार्शल आर्ट हो, ऐसा करके ऐसा कर, अलग अलग तरीका इसका भी। राफ्टिंग क्या हो, नाव में बैठ जाओ, राउंड से ऐसे करके डंडे से आगे तो उसमें घुमाने स्टार्ट करो, आगे पीछे करते फिर जाओ, गिरते पड़ते फिर जाओ, राफ्टिंग हो, ऐसे हुआ इस पर। इस बार योग भी जोड़ा गया, योग, वो मैं आगे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। और योग वाला कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के अंदर हुआ था। अलग अलग जगह हुए, कुछ दिन तक यहाँ चले थे, कुछ दिन तक वहाँ चले थे, कुछ दिन तक यहाँ चले थे। इस तो उत्तराखंड के अंदर भेदभाव भी नहीं फैलता, अच्छी बात भी तो है ना। आज इस एरिया में करवा रहे, कल कुछ एरिया में, कल कुछ एरिया में। आज इस एरिया वाले का रोजगार चलेगा, कल कुछ वाले का रोजगार चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। स्टेडियम देखा था पूरा भरेगा था, पूरा उद्घाटन समारोह के अंदर 28 जनवरी को उद्घाटन समारोह हुआ, मोदी जी के द्वारा करा गया। लेकिन जब समाप्त हुआ, सही बात है, तो छोटा भाई आए, नहीं अमित शाह आए, सही बात है। समापन में कौन कौन आए? छोटा भाई, मतलब अमित शाह आए 14 फरवरी को, याद रहेगी बात। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के चाहते। पता लग चुका क्या हुआ? कितने कितने खेल शामिल हुए इसमें? 2 प्रदर्शनी, कलियारी पट्टू और राफ्टिंग। टोटल 47 गेम थे। तो फिर ये क्या बताया आपने? इस 8 जिलों में हुए, 11 शहरों में। कुछ किताब 9 जिले बता रही, कुछ 10 बता रही। ठीक, 8 जिले 11 शहरों में। पूछने का, मैंने घबराओ नहीं। ठीक, टैगलाइन क्या थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी टैगलाइन क्या थी। और जो टैगलाइन थी ना, यही बहुत बड़ी चीज है। आगे मैंने इसकी तस्वीर भी लगाई हुई, संकल्प से शिखर तक। जिस दिन अमित शाह है ना, तो वहीं बैठे हुए थे, इंग्लिश लिखा था संकल्प से शिखर तक। इसका मतलब दृढ़ निश्चय, विश्वास, संकल्प ले लो और उसके बाद शिखर तक पहुंचना, ऊंचाई तक पहुंचना। मुझे एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, तो एक बार इरादा कर लिया, तो फिर ऊंचाई तक पहुंचना, ये उसका लक्ष्य था। थीम दिखाऊंगा वाली पूरी पूरी। हाँ यार, इरादा कर लिया हूँ इनको ऐसा पढ़ाई। संकल्प से शिखर तक है ना, क्या लिखा हुआ? संकल्प से शिखर तक। 38वें नंबर के नेशनल, क्वेश्चन भी लगाए हुए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी लगाए हुए। तो पता लगा संकल्प से शिखर तक का मतलब क्या है। मतलब ये हमारे पास अब लोगो क्या था इसका, लोगो क्या था हमारे पास इसका, लोगो भी दिखाऊंगा। लोग नहीं है इसका, लोगो था, लोगो। अब इसका लोगो जानते हैं क्या था? ये क्या बोला हमारे पास लोगो इसका? सूर्य के बीच में हिमालय और मोनाल पक्षी के पंख लगे हुए हैं, ये इसका लोगो था। देखना चाहते हो? मास्कट क्या था? मोली। ये पेपर में पूछा जाएगा, मास्कट क्या था? मोली। अब इसका थीम एक प्रकार के ये समझ लो, मोनाल दिखा रखा वहां से, ये भी किसी चीज का प्रतीक है। एंथम्स ये गाया गया था यहाँ से, ओन आन मान सान, ये सूर्य का प्रमाण देता है। अच्छा, ये हो रहा तुम, ये हिमालयों का बीच में, सूरज बीच में, और ये मोनाल हमारे पास। समझ की बात है? ये इसका लोगो था। समझ में आया लोगो? ये लोग टैगलाइन देखे, संकल्प से शिखर तक। लोगो दिख गया इसका कैसा? सूर्य के बीच में हिमालय और मोनाल के पंख लगे हुए थे। ये मुनी मोनाल तो इसकी तो मोनाल तो तुमने देख ही रखा। पता लग चुका? 38वें राष्ट्रीय खेल, इसकी तो वेबसाइट भी बना रखी है हमने। आओ, यशस्वी प्रधानमंत्री बीच में बैठे हुए और हमारे राज्यपाल भी बैठे हुए, ठीक, और हैंडसम मुख्यमंत्री बैठे हुए। हैंडसम मुख्यमंत्री, ये अपने आपको सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं। अजीब पीस है। बताओ कहाँ के हैंडसम मुख्यमंत्री है? लगता भी नहीं मुझे तो यही का ही हो। बेचारे बच्चे सारे परेशान है इसकी वजह से कि कुछ करेगा। अब देखिए, जितनी भर्ती निकल ली गई ना, सारी भर्ती को 2026 तक खींच के लेके जाएगा। इस तरह लिख कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात। मैं तो कई सालों तो जानता हूँ, इन्हें देख देख के बड़ा होगा। समझने की बात, ये पूरी टीम ने किया। जिस दिन ये उस दिन की उस दिन का फोटो, जिस दिन उद्घाटन हुआ था इसका, ये आए थे मोदी जी। लक्ष्य से नहीं दिखाई दे रहे, ये कौन साइड में पता नहीं गया? ये पीटी उषा, सही बात है, ये पीटी उषा
पद भी रखा है इन्होंने, मेडल जीत रखा है उन्होंने ओलंपिक के अंदर, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। हमारे जो ओलंपिक फेडरेशन उन्होंने बना रखा है, एक संघ बना रखा है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संघ बना रखा है, जो उसकी अध्यक्ष हैं PT उषा। जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे ना वहां दिल्ली के जंतर मंतर पर, इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, सरकार का पक्ष लिया है इन्होंने, खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर लेकर जा रहा था। मैंने कहा किसी जमाने में तुम भी खिलाड़ी रहे हो, PT उषा को बोलना चाहिए था। मेरे हिसाब से नैतिकता के आधार पर इस बंदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मैं इसकी जगह तो तुरंत इस्तीफा दे देता। मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, खिलाड़ी के पक्ष में नहीं बोल रही। उत्तराखंड के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश नेगी, ये पूछा जाएगा पेपर में, उत्तराखंड के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन? श्री महेश नेगी, IOA की अध्यक्ष। आगे मैंने IOA 1924 में बना था, सही बात है, 1924-27 से बना था। जब 27 से बना था नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे बोलती, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा। बहुत बड़ा नाम है, मजाक नहीं, इन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत नाम कमाया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से खिलाड़ियों के पक्ष में बोलना चाहिए था, मैं इनकी साथ नहीं है। अच्छा, जो भी इस 38वें खेल को जीत कर जाएगा उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी, और उस ट्रॉफी के अंदर ना, उस ट्रॉफी का नाम है राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। 5वीं बार इस ट्रॉफी को उस सर्विसेज ने जीता है, सेनाओं की टीम ने जीत लिया सारा का सारा। सेनाओं की टीम अनुशासन, इतना डिसिप्लिन में रहते हैं लोग, उनके उस्ताद उनकी सुबह ही खाल उतारते हैं, सही बात है। तो जिनके बागों के मालिक नहीं हो उजड़े जा, तो जिसका मास्टर सख्त होगा ना, जिसका बाप सख्त होगा, सही बात है, तो समझ जाओ उसका भविष्य भी सख्त ही होगा। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी 5वीं बार भी सर्विसेज टीम ने जीती, 5वीं बार तक जीतनी, इस बार भी इन्होंने जीती। 39वें नंबर का राष्ट्रीय खेल मेघालय के अंदर होगा, याद रखना, करंट अफेयर सारा का सारा। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या ये पदक तो बता दो किस किस ने जीते हैं, कौन कौन से? पहले वाला तो जरूर याद करेंगे, उत्तराखंड का स्थान भी जरूर याद करेंगे, दूसरे वाला भी। पदक क्या क्या मिलते हैं? एक तो इनके राज्य के नाम लिखेंगे, राज्य में जहाँ सर्विसेज की टीम आ जाएगी। आप नौसेना में हो, आप जल सेना में हो, आप थल सेना में हो, आप आर्मी में हो, वायु सेना में यानी नौसेना में, आप एयरफोर्स में हो, आप या नौसेना में हो, नेवी में हो, आप जाने के बाद आपको स्पोर्ट का शौक हो और आपको नेशनल के लेवल पर आपको गेम खेलने का शौक हो, तो आप यहाँ आ जाओ और आपको खिलाया जाएगा, वही आपकी टीम, इसलिए उन्हें सर्विसेज की टीम कहते हैं। ठीक, उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीतते, भोकाल मचा दिया, 68 गोल्ड जीत कर ले गए, 68 गोल्ड जीत के ले गए, स्वर्ण पदक जिसे कहते हैं। ये रजत पदक हमारे पास 26 रजत पदक जीत गए, और 27 हमारे पास है कांस्य पदक जीत गए, ब्रोंज मेडल जिसे कहते हैं। टोटल मिलाकर 121 जीत गए। ये सबसे ज्यादा पदक नहीं जीत गए, अगर पेपर में सवाल पूछा जाए सबसे ज्यादा पदक 38वें नंबर का गेम हुआ, उस नेशनल गेम हुआ, राष्ट्रीय खेल हुआ, उसमें सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते। कितने जीते? 201। लेकिन गोल्ड अगर पहले नंबर पूछा जाए किसे रखेगा? सबसे जो 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 जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीतते उसे सच में पहले नंबर पर रखा है। समझना ही बात है, भले ही सबसे ज्यादा पदक नहीं जीतते लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड पदक तो जीतते, इसलिए पहले नंबर पर सर्विसेज की टीम। ऐसी टीम बताओ जिसने सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा पदक जीतते? 201 पदक जीतते। ठीक है, दूसरे नंबर पर हरियाणा वाले को बहुत शौक हो खेलने का, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। हरियाणा वाले को बहुत शौक हो खेलने का, 153 पदक जीतते, और दूसरे नंबर पर गोल्ड, तीसरे नंबर पर गोल्ड जीतते इन्होंने। इतना ही बहुत है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि बहुत सारी टीम खेलने आई थी ना, कोने कोने तो लोग खेलने आए थे, तो इस तरह तो तुम्हें वाट लग जाएगी, तुम्हारी कोई याद भी नहीं कर सकता। इतना याद रह जाए बच्चे की बहुत बड़ी बात है, इतना तक एग्जामिनर को भी पता। बस एक 7वें नंबर पर हम रहे, हम उत्तराखंड वाले 7वें नंबर पर है। उत्तराखंड के लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, 1000 के ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्तराखंड वाले भी कम नहीं आए, लगभग 103 पदक जीतते इन्होंने, 24 गोल्ड मेडल जीतते। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो पक्का पूछेगा उत्तराखंड का रहने वाला है। अच्छा, ये भी पूछेगा पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीती? पहली बार उत्तराखंड के 38वें गेम के अंदर पहला मेडल किसने जीता है? वो बागेश्वर का, सही बात है, बागेश्वर का हो, और विशु गेम में जीतता है। विशु गेम, वसु गेम नहीं जाते, तो वसु गेम का हो, कुछ जगह विशु कहते हैं, कुछ जगह वसु कहते हैं। आओ दिखाता हूँ, इच्छा हो रही होगी आगे इसके अंदर डीप भी जाएंगे, पहले से तो याद कर लो, ऊपर का डेटा है वो। सबसे ज्यादा जो पदक जीतते, मेडल जीतते, किसने जीते? सर्विसेज की टीम ने। कितने जीतते? 121। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। पहले पर महाराष्ट्र रहा। गोल्ड के मामले में टोटल सबसे ज्यादा पदक जीतते तो 201 बार महाराष्ट्र का नाम बताना, दूसरे हरियाणा, और तीसरे नंबर पर हमारे पास सर्विसेज की टीम दिखाई देगी तुम्हें। गोल्ड सबसे ज्यादा पहले नंबर पर जो टीम रही जिसके हाथ में ट्रॉफी गई, उस ट्रॉफी का नाम भूल गए तुम, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। MLA भी रहे हैं कांग्रेस की पार्टी तक,
समझ बात है। इनका बहुत बड़ा योगदान है गेम को आगे लेके जाने में, भारत के अंदर गेम का प्रचार प्रसार करने के मामले में। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को भूलने नहीं देना चाहते थे, हमने इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रख दिया, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। 5वीं बार भी इस ट्रॉफी को सेना की टीम लेगी, अब तक 5 बार जीत चुकी, 5वीं बार नहीं लेगी, 5 यूं समझ लो अब तक 5 बार सेना की टीम जीत चुकी। ये बताना चाहता हूं मैं तुम्हें सेना की टीम कितनी साहसी होती है, क्योंकि वही उनके अंदर मोटिवेशन कूट कूट का भरा होता है ना। सारा खेल एनर्जी का, आप कैसी एनर्जी के पक्ष में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। याद होगा यहां तक। उत्तराखंड की टीम में देखो, उत्तराखंड वालों ने 24, 35 हमारे पास सिल्वर हो गए, 44 ब्रॉन्ज हो गए, कांस्य पदक जिसे बोलते हैं। 103 के आसपास टोटल मेडल जीतते। ये उत्तराखंड हमारा रट्टा मान लो, 24 तो जीतते इन्होंने गोल्ड मेडल, 35 जीतते हमारे पास ये रजत, और 44 जीतते हमारे पास कांस्य। 44 जीतते कांस्य और 35 जीतते क्या सिल्वर मेडल यानी गोल्ड रजत पदक और चांदी के मेडल, और 24 जीतते गोल्ड मेडल हमारे पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन? एथलीट मैंने कल बताया था, वो भाग दौड़ी भी कर सके, सही भागा दौड़ी, दौड़ना उठना खेलना कूदना, इस तरह का बहुत सारे गेम आते हैं एथलीट्स के अंदर। उसके बाद अब ये एथलीट कौन है? जो जीत जाएगा उसे एथलीट बोल रहे हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम है श्री हरि नटराज, कर्नाटक का रहने वाला, पक्का पूछा जाएगा। 38वें नंबर के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे मिला है? श्री हरि नटराज। हरि नटराज सर्वश्रेष्ठ एथलीट है वो, श्री हरि नटराज। बहुत नटखट पहले नंबर पाया, बहुत क्या है नटखट, नटखट नटखट नटखट, और कर्नाटक का रहने वाला, कर्नाटक का। महिला भी तो कर्नाटक की रहने वाली, समझ की बात ये देख लो, श्रीनिधि देशिंधु, ये भी कहाँ के रहने वाली? कर्नाटक की। ये व्यक्ति इतना महान, 38वें नंबर के जो गेम हुए उसके अंदर 9 गोल्ड अकेला जीत कर लेकर चला गया। कितने? 9 गोल्ड और 11 क्या है, टोटल 11 गोल्ड, टोटल 11 मेडल जीते, 1 सिल्वर राज का, 1 ब्रॉन्ज का। ये महिला इतनी महान, महिला ना क्या हो, ये लड़की होगी हमारे पास, महिलाएं देखो कर्नाटक के अंदर 10 पदक जीतते, 9 गोल्ड इसने भी जीतते, और 1 हमारे पास सिल्वर मेडल जीतता है। तो इन दोनों का तो नाम तुम्हें पक्का जुबान पर रट जाना चाहिए, क्योंकि पूछा जाना चाहिए कि 38वें नंबर का जो गेम, 38वें नंबर का जो गेम हुआ उसके अंदर कौन सा पुरुष है? वो हरि नटराज, कर्नाटक का रहने वाला। श्री, मैं टाइम मिलना चाहिए था मुझे, इनकी दोनों की फोटो लगानी चाहिए थी, लेकिन ये पता क्या हो, जब गेम चल रहे हो ना, अब जब तुम्हारी नजर बनी रहेगी, सही बात है। अब तुम अपडेट कर रहोगे, मान लो किसी ने स्टेटस भी लगाया 38वें नंबर के गेम, 39वें नंबर के गेम मेघालय में हुए, अगली बार तो मैं रहूं या ना रहूं, 39वें नंबर के जो गेम होंगे फुल समझ में आएंगे तुम्हें। आगे कोई फोटो लगा रहा होगा, सही बात है, मेरा RIP का फोटो लगा रहा होगा कोई, क्या नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये होगा हमारे पास श्री, सुन लो यार, श्री हरि नटराज कर्नाटक, ये हमारे पास श्रीनिधि देशिंधु कर्नाटक के अंदर, 9 गोल्ड इन 9 गोल्ड उन्हें जीते, दोनों का नाम भूल जाओगे तुम पक्का। उत्तराखंड ने टोटल कितने मेडल जीते? उत्तराखंड ने टोटल कितने मेडल जीते? गोल्ड कितने जीते और सिल्वर? 35। अच्छा, ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा मेडल कितने जीते? महाराष्ट्र जीतते। सबसे ज्यादा गोल्ड कितने जीते? सर्विसेज की टीम ने। सर्विसेज का मतलब समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? जो हाँ सर्विसेज ही आगा, सेना की टीम आगा, या कुछ अलग करके नाम लिखा है तो इतना पहचान नहीं लेगी, सैन्य करके लिखा जाएगा, ऐसा करके कुछ भी पहचान लो, आइडिया जनरेट हो जाए, इसलिए समझना बहुत जरूरी हो। कौन सी ट्रॉफी मिली ना? भलींद्र सिंह ट्रॉफी, सही बात है, भलींद्र सिंह ट्रॉफी, भलींद्र नहीं, भलींद्र सिंह ट्रॉफी। आओ, सर्विसेज 100 ये चैंपियनशिप ट्रॉफी ट्रिप, इसी ये चैंपियनशिप किसके पास चली गई? चली गई सर्विसेज की टीम के पास। यही तो चैंपियन है, इस पूरे गेम का चैंपियन कौन है? सर्विसेज की टीम। तो इसे चैंपियनशिप ट्रॉफी किसके? अच्छा, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। टोटल कितना मेडल लीजिए जीत के लेके गए? अबे 5 मेडल कहाँ जीता? अबे टोटल कितना पदक जीता है? 121वां पदक जीता। बताए ना हम तुमको, 8 जिलों के 12 शहरों में गेम खेला गया। हम बोले थे ना कहीं कहीं 11 बता रहा है और यहाँ पे कहीं कहीं 9 लिखा हुआ है, इसलिए पेपर में नहीं आएगा। समझ में आया?
अबे हम तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा। बे ढक्कन इधर देखो, पहले नंबर में देखो बे, सबसे ज्यादा गेम खेले गए देहरादून के अंदर। यस, अगर पूरी तलक पादी पूरी पूरी जो पद तालिका देखोगे पूरी, उसके अंदर सबसे ज्यादा गेम, जो सबसे ज्यादा गेम खेले गए, फुटबॉल भी, तैराकी भी, फलाना ढिमका, इतने गेम खेले, सबसे ज्यादा गेम देहरादून के अंदर खेले। अल्मोड़ा के अंदर योगासन भी हुआ। ये योगासन प्रदर्शन कला के अंदर आते हैं, योगासन का प्रदर्शन करा जाना। वही बात है, 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में। मुझे इस बात का डर था, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया स्पेशल तौर पर। समझ में आया बात है, इसलिए इसे जरूर याद कर लेना। बात मैंने बोल के भी बताई देती हूँ। उत्तराखंड के कम न कम जो 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कुछ जगह लिखा होता है 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसका प्रॉपर डेटा उसकी वेबसाइट में लगा, 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसे काट के 1000 कुछ करियो, आगे देखोगे, चलो मैंने लिख रखा हुआ। तो 34 खेलों में भाग लिया। कितने खेलों में? उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? 7वां। ये इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा। उत्तराखंड का स्थान 38वें नंबर के जो नेशनल गेम है उसमें कौन सा रहा? 7वां रहा। उत्तराखंड के कुल पदक कितने रहे? 24 गोल्ड हो गए, 35 सिल्वर, 44 ब्रोंज हो गए, 36 पदक बेटियों ने जीते, 130 नंबर। सही बात है। तो उत्तराखंड की बेटियों ने तहलका मचा दिया, 36 पदक जीत के भोपाल मचा दिया। देखो सही बात। उत्तराखंड की लड़कियां बढ़ रही। उत्तराखंड के अंदर एक चंपावत है, चंपावत की लड़की ने अमेरिका के अंदर $25,000 की स्कॉलरशिप जीती। हाँ, 16,000 बच्चों के पीछे छोड़ा उसने। आज ही पढ़ रहा था करंट अफेयर के अंदर। तो उत्तराखंड के बच्चे बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग है ना, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, सच में उनको मेहनत करना हो। और तुम जब मैदान में रह रहे, तुम्हारा शरीर पूरी तरह हरामी हो चुका। सही बात है, कुछ तुम करना नहीं, धरना नहीं बिल्कुल भी, और फिर भी तुम्हें पढ़ना नहीं। सच में मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात। बेचारे पहाड़ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं। मैदान के बच्चे भी इतनी कम करते हैं, लेकिन मेरे साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट, सुन लो ये पुरस्कार, जो भी उत्तराखंड के अंदर जितने भी पुरस्कार जीतते 103 बंदे, जिसने भी गोल्ड जीतता है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम उत्तराखंड के रहने वाले हो ना बेटा, अगर गोल्ड जीतोगे हम तुमको 10 लाख रुपया देगा। वाह, इस तो उत्तराखंड का नाम भी तो रोशन होगा। अगर तुमने सिल्वर मेडल जीतता है 8 लाख रुपए मिलेंगे, ब्रॉन्ज जीतता है जब भी 6 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। ये फायदा। नमस्ते। अंकिता ध्यानी एथलीट्स, इसमें 2 गोल्ड जीतते, ये पूछा जा सकता है। सही बात है, एथलेटिक्स एथलीट है, कितने गोल्ड जीतते? अंकिता ध्यानी ने 2 गोल्ड जीतते। इसका नाम याद रखना, अंकिता ध्यानी। सही कर लिया। 38वें खेलों में उत्तराखंड ने अपना पहला पदक कब जीता है? कांस्य पदक जीता है। भाई गेम होने शुरू हो गए, गेम होते गए, धामी सामने बैठा हुआ, सोच रहा उत्तराखंड वाला भी आएगा, कोई गेम जीतेगा। एक का भी नाम नहीं आया। इनका मूड खराब हो लिया। जब पहली बार पदक आया, चलो उत्तराखंड का भी नाम आएगा नेशनल गेमों में, पहला पदक जीतते। बागेश्वर के रहने वाले हैं। नाम इनका नाम लिखा होगा, सही है, ज्योति वर्मा। वसु खेलों में जीतता है। वसु खेलने देखे तुम लोग? क्या फोटो लगाया देखो, वसु खेल। ये वसु खेल, ये एक प्रकार का वसु खेल, एक आर्ट हो। ये नहीं, ये देखो, या तो मसाल एक प्रकार की मार, ये हो तलवार वाला, तलवार टाइप का, ये वसु खेल हो। आर्ट प्रदर्शन टाइप का ही हो वसु खेल, वसु गेम। ठीक, दूसरे नंबर पर हमारे पास सुन लो, तो पहला तो इन्होंने जीता है। 38वें खेलों में उत्तराखंड का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला पदक तो इन्होंने जीता है, ज्योति वर्मा ने। पूछा जाना चाहिए, इसका नाम फेमस होगा। कहाँ के रहने वाली? बागेश्वर की। अगर पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है पूछा जाए, ये तो पक्का होगा, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड का रहने वाला उत्तराखंड में गेम हो रहे और कोई गोल्ड मेडल जीतता है, उसको तो वाहवाही हो जाएगी, होगी भाई। नाम है हमारे पास अचोप तपस, इन्होंने भी वसु खेल में जीता। क्या नाम है? अचोप तपस, वसु खेलों के अंदर जीतता है इन्होंने भी। समझ में आया बात? क्या कहाँ के रहने वाले? ठीक। उत्तराखंड ने, सुन लो, उत्तराखंड ने मॉडर्न पेंथालोन में सर्वाधिक पदक जीते। अब तुम्हारे दिमाग में मॉडर्न पेंथालोन क्या है?
तलवारबाजी भी इसमें आवो, घुड़सवारी भी इसी में आवो, तैराकी और शूटिंग और दौड़ना, ये सब चीजें इसी चीज में आती है। इस चीज को मिलाकर मॉडर्न पेंथालोन कहते हैं, मॉडर्न पेंथालोन कहते हैं। और ये आधुनिक समय में विकसित हुए हैं गेम। इन्हें एक सामूहिक नाम दे दिया जा, सबको मिलाकर पेंथालोन, इंग्लिश का वर्ड है। समझ बात किया, तलवारबाजी हुई, घुड़सवारी हुई हमारे पास, तैराकी हुई, शूटिंग हुई, दौड़ना हुआ, इन सब में मिलाकर उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा पदक जीते। टोटल हमारे पास 14 पदक जीते गए। कितने? 14 इन गेम के अंदर। 14 पदक मतलब 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 5 कांसे के पदक। अगर तुमसे पूछा वो कौन सा गेम है जिसके अंदर उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा पदक जीते, तो नाम है मॉडर्न पेंथालोन। इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते उत्तराखंड वालों ने। मुझे लगा तुम उस व्यक्ति, उस लड़की का नाम भूल गए होंगे जिन्हें सबसे पहली बार उत्तराखंड के अंदर 38वें गेमों के अंदर, 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर वो दिया है। उत्तराखंड की बताया मैंने, ज्योति वर्मा, वसु खेलों गोल्ड किने जीतता है? अचोक तपस ने। बात समझ में आई है? ये गेम तुम देख सकते हो। यह मसाला वहां से, इस मसाले का यूज करा गया। यह मसाल वहां जला रखी थी, ये तेजस्विनी नाम है उसका, तेजस्विनी। हाँ, ये ना एनर्जी का प्रतीक हो। आगे भी हम इस पर बात करेंगे। यहाँ के खिलाड़ी ने वाली जर्सी पहन रखी थी, इस वाली जर्सी का यूज कर रखा है, क्योंकि इसका भी राउंड पेपर में क्वेश्चन बना के पूछ रहे इस जर्सी का। देखो नीला कलर है इस पर, सही बात, समानता का प्रतीक है, और व्हाइट कलर भी, नीला और व्हाइट कलर। ये योगासन अल्मोड़ा के अंदर हुआ, उसे खम्बल मखलम बोला। इसे देखेंगे कौन सा गेम है, इंटरेस्टिंग है भी, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है उसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये भी पूछ लिया जा तुमसे, जिसका नाम मलखम्ब, इसे मलखम्ब बोला, देखा मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, मलखम्ब। ऐसे बोले योगासन हमारे पास, ये तो तुम्हें पता ही, इसे बोल लो मलखम्ब। मलखान नहीं है, मलखम्ब, बलगम भी नहीं है, मलखम्ब। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमारे पास, भारतीय ओलंपिक संघ 1927 से बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर, लोधी रोड। पीटी उषा इसके अध्यक्ष है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 2 खेल शामिल हुए, एक तो योगासन, एक मलखम्ब। पहली बार 2 खेल शामिल हो रहे इसमें, एक तो योगासन, एक मलखम्ब। और 2 खेल मैंने पीछे बताए थे तुम्हें, मार्शल आर्ट वाला कलियारी पट्टू। हाँ, और एक और बताया था, 4 खेल को हम प्रदर्शन कला के अंतर्गत रखते हैं। सही बात है। और 35 खेल टोटल हुए, 35 गेम। रिवर राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ये और हमारा राफ्टिंग। 4 गेम ये पता किसके अंतर्गत आते हैं? 4 गेम आते हैं प्रदर्शन कला के अंदर, ये इनका प्रदर्शन करा जाता है। क्रिकेट है इसमें, क्रिकेट कहाँ जा रहा है? जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में। सबसे अधिक खिलाड़ी देखो कहाँ गए थे? सबसे अधिक खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया, सबसे अधिक खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, मैंने कहा ना 700 लिख रखा था मैंने, 700-800 लिख रखा था। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, क्योंकि जिस एरिया में गेम हो उसमें जाना आसान हो। एक तो किराया कम लगेगा, एक ज्यादा दूर भी नहीं होता, घर वाले भेज भी देंगे। और दूसरे नंबर पर जो हरियाणा के अंदर करेज है ना इस टाइप का ही, वहाँ के लोग, वहाँ की धरती खिलाड़ी पैदा करती है, करती क्या है वहाँ की धरती। कलियारी पट्टू हमारे पास, राफ्टिंग होगा, मल्लखम्ब होगा, योगासन होगा, ये हमारे पास प्रदर्शन की कैटेगरी के अंदर आती है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा इन्हें भी बता दूं, इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ जाओगे। 38वें नंबर के नेशनल गेम हमारे पास ये कुछ इवेंट देख लो यहाँ से, 28 सब बता दिया मैंने पूरा का। इंग्लिश वाला बच्चा भी तो उसको सुविधा मिल जाएगी यार। ओपनिंग सेरेमनी देखो कब हुई इसका, कब इसे इनोग्रेट करा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, लक्ष्य सेन भी आए थे, और वहां एक गड्डी में फिर रहे थे भागे। कब हुआ? जब फेंटा गया, नहीं वो छोटा भाई गए, समझ बात, छोटा भाई गए, इन्हें बंद कर क्लोजिंग कर दी इनकी। उसके बाद देखो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास, और 37 के आसपास टीम थी इसमें। अच्छा, स्पोर्ट डिसिप्लिन में देखो 35 गेम थे, मैंने कहा 35 गेम थे, और इसमें तो 32 तो कोर हो गए, 4 हमारे पास डिमोन्स्ट्रेशन इवेंट हो गए प्रदर्शन वाले, ठीक।
मास्कोट हमारे पास मौली हिमालयन, मैंने बताया ना बीच में हमारे पास वो उत्तराखंड वाला वो मोनाल होगा, वो जो समझाया थोड़ी देर पहले। थीम या टैगलाइन कहो सर, संबल से सीकर तक, समझ में बात है। इन्वायरमेंट इनिशिएटिव, की वेन्यू देख लो हमारे पास, की वेन्यू का मतलब हुए कहाँ है, कौन कौन से स्थान पर, वेन्यू देख लो हमारे पास। देहरादून के अंदर महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्राउंड होगा, अच्छा। हरिद्वार के अंदर रोशनाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, शिवपुरी एडवेंचर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारे के सारे उनके नाम दे रखे हैं हमारे पास। टॉप परफॉर्मर कौन रहा, किसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा, सर्विसेज की जो टीम है, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ये बना के भेजे, एक बोर्ड ही बना रखा पूरा का पूरा, जो जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब से चुन के जाते हैं ना लोग, वो इस बोर्ड, ये वाला बोर्ड भेजता है। सही बात है। अदर लीड स्टेट, महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर हरियाणा, ये भी रहा केरला भी। खेल 9 वेबसाइट से लिया गया डेटा। 38वें नंबर के वही जो सारा डेटा मैंने तुम्हें दिया, भी बताया इंग्लिश में, वो सारा वही डेटा हमारे पास। रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, नैनीताल में, टिहरी में, शिवपुरी में, हरिद्वार में, देहरादून के अंदर पदक तालिका के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्होंने करा। खेल समापन हो चुके, जब खेल समाप्त हुए कौन आए, छोटा भाई। लेकिन हमारे पास थीम क्या है, संकल्प से कहां तक, शिखर तक हमारे पास। ये उसका लोगो होगा हमारे पास, बीच में मोनाल पक्षी पहाड़ हो गए और बीच में सूर्य उगा हुआ, ये इसका लोगो होगा। लोगो दिख रहा लोगो, ये कौन बैठे हुए, छोटा भाई, ये अच्छा आदमी अमित शाह मेरे हिसाब से। एक नितिन गडकरी है, चंडाल पिक्चर का गुंडा मिथुन की पिक्चर का गुंडा है ना, नहीं अमित शाह अच्छा आदमी, मैं मिला हुआ है। इसका आचरण सही है, इस बीजेपी पार्टी के अंदर इसका आचरण सही है। बताते हैं ना वहां से, पीटीशन दिखाई दे रही, ये व्यक्ति हैंडसम दिखाई दे रहा है, हैंडसम हैंडसम हैंडसम, हैंडसम जी, अजीब पीछे भी है, बताओ अपने आप को बहुत हैंडसम। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच स्टेट वर द 38 नेशनल गेम हेल्ड, उत्तराखंड। अब शर्म नहीं आ रही। 38वें खेल का शुभांकर क्या था, क्या था हमारे पास, मौली था। व्हाट वाज द टैगलाइन ऑफ दिस गेम, संकल्प से शिखर तक। हु इनोवेटेड द 30 नेशनल गेम, 38, कहाँ, कौन कौन आया था, नरेंद्र मोदी। उद्घाटन समारोह कहाँ जीता था, देहरादून में। कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट कर, वाह। कुल कितने खेल शामिल थे, 35। मोली पक्षी किसका प्रतीक, हिमालयन मोलान, मोनाल भाई या पीकॉक है। खेलों की पर्यावरण थीम क्या थी, ग्रीन गेम, ग्रीन गेम्स, नेचर ऑफ नेशन, इको खेल, ये क्लीन ऑफ, ये हमारे पास है। कितने पदक तालिका में, किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करा, अब बताओ। सर्विसेज की टीम। पदक तालिका में दूसरा स्थान कौन से राज्य का, दूसरा, दूसरा पदक तालिका, किसने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, पदक तालिका के अंदर, पदक तालिका में पहले नंबर पर गोल्ड को शामिल करके बात कर रहा हूं। आंसर देखना इसका, जब नोट करेंगे। पदक तालिका में दूसरा स्थान किसका होगा, हरियाणा का, हरियाणा ही होगा। मोली किसका प्रतीक है, वो दोबारा फिर आएगा। प्रदर्शन खेल कितने हैं हमारे पास, 4 होंगे। किस शहर में क्रीड़ा खेल आयोजित किया गया, बताओ। क्रीड़ा खेल, जल क्रीड़ा खेल, जहां जल चलाए, जल का हरिद्वार में है ऐसी जगह कोई जहां रिवर राफ्टिंग करें, नैनीताल ही है। तो एक खेल वन कहाँ स्थापित किया गया, खेल वन, क्या भेज रही सोना, अच्छा। खेल वन कहाँ स्थापित किया गया, खेल वन कितने रुद्राक्ष के पेड़ लगाए गए, और ये भी समझ लो। समापन समारोह के अतिथि कौन थे, छोटा भाई। पदक किस सामग्री से बनाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक, सिल्वर, ई वेस्ट और ब्रास। ठीक, अब मैं इनका कितने क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन,
सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं फटाफट, पूरे क्वेश्चन ही सारे क्वेश्चन करने तुम। हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाल दिया मैंने इसके अंदर, ताकि तुम फटाफट रिवीजन कर सको। पूरी एक समरी दे दी टोटल। और तीसरे खेल गेम सर कौन सा ई वेस्ट था? अगमनी थोड़ी इसे पढ़ो, उत्तराखंड के पुरस्कार एवं सम्मान। आज तुम उत्तराखंड के अंदर देखो पुरस्कार वाले चलते हैं हमारे पास। हमने ना यूपी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है इस तरह, क्योंकि ये उत्तराखंड वाले सब यूपी की नकल कर रहे हो, योगी की नकल करना चाहते हैं पूरी फुल। मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ ना, इनकी नीति देखता रहूँगे तो भाई सब पढ़ता भी रहूँ। तो अगर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री देखूँ, यूपी का मुख्यमंत्री 2 कदम इंगे रखा है ना, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री 2 कदम बिल्कुल इसके पीछे रखा। ये पीछे मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात। उसने अपने यहाँ पर सिलेबस में बदलाव करा ना, ये खुद अपने सिलेबस में बदलाव करा, वो खुद का विद्धि नहीं आया मुझे। उत्तराखंड में पुरस्कार एवं सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जा रहा है। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार शुरुआत 2021 से करी। गौरव सम्मान, अच्छा गौरव सम्मान पुरस्कार ये भी समझ लो कौन था। 21 से शुरुआत हुई, 2022 में नवंबर में 5 व्यक्तियों को मिला है ये पुरस्कार। 21 में शुरुआत हुई तो 2022 में इन्हें मिला हमारे पास। 21 वाला ही 22 में मिला है, याद रखना बात है। 21 वाले के नाम नारायण दत्त तिवारी को, दूसरे नंबर पर हमारे पास अनिल जोशी, तीसरे नंबर पर ओस्किन बॉन्ड, बहुत अच्छे लिखते हैं यार ये। बचेंद्री पाल के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था तुम्हें। नरेंद्र सिंह नेगी आने वाला सब लगा रखा है मैंने। 24 वाले भी लगा रखे नहीं, घबराओ मत बिल्कुल। ये 24 वाले भी, ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डेटा दे दिया। क्या हो क्या इसमें ना 1 लाख रुपए की नगद राशि मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा, कुछ प्रतीक चिन्ह भी रहता साथ में। 1 लाख की नगद राशि मिलेगी, गौरव सम्मान। ठीक, 2021 में शुरुआत की गई थी हैंड से मुख्यमंत्री द्वारा। समाज सेवा कल्याण साहित्य, आप ना समाज के अंदर कोई भी अच्छा काम कराओ तब भी आपको ये सम्मान मिलना तय है। बस मुख्यमंत्री की नजरों में अच्छा काम कराओ आपने। बीजेपी की अगर आपने बदतमीजी नहीं बनाई हो आपने, एनएसए लगा देंगे आपको। कला साहित्य रक्षा पर्यावरण संगीत चिकित्सा, इन क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छा काम कराओ तब भी आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिल सकता। 21 के बाद की बात है, समझ में आई बात यार। अधिक क्षेत्रों में असाधारण योगदान, असाधारण का मतलब आपने अपने हित के लिए कुछ ना कराओ, दूसरों के हित के लिए कराओ। सही बात। समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। सामाजिक हित में अपना अगर कोई भी काम करा होगा समाज के अंदर, सेवा कला साहित्य रक्षा और पर्यावरण को लेकर भी आपने कुछ करा होगा तो आपको ये, आप इस सम्मान के हकदार हो। बड़ी अच्छी बात है, 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको। और ये हर साल दिया जाएगा 9 नवंबर उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। इसलिए हर साल दिया जाए तो हर साल चर्चाओं में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। 24 वाले भी चर्चाओं में, 25 वालों की घोषणा नहीं हुई है अभी, जब होगी तो ध्यान रखना उनका। ठीक, 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र, कुछ प्रतीक चिन्ह ठाकर पकड़ा देंगे। अब तक 19 व्यक्ति को मिल चुका है। 24 वालों का नाम याद करना पक्का 100%, इनमें तो पेपर में नाम पक्का पूछा, इसलिए मैंने बता दिया काम भी क्या क्या करते हैं, नाम भी क्या क्या इनके। इनमें तो एक पक्का सवाल पूछा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किस व्यक्ति को मिला, कहाँ का रहने वाला, ये तो पक्का देख लेना, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले, कौन से जिले से बिलोंग कर रहे हो, उत्तराखंड के ही होंगे पहली बात तो ये। और जनरल अनिल चौहान चीफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के अंदर है इस टाइम में। ठीक, उसके बाद ये हेमंत पांडे, ये अभिनेता, फिल्मों में काम कर रहा है। मैंने कहा था ना कला के क्षेत्र में अपना काम कर रखा है। ये मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल लाइन के अंदर हमारे पास न्यूरो सर्जन है डॉक्टर महेश कुरियाल, बहुत बड़ा नाम है, नीचे बताया भी मैंने इनके बारे में, घबराने की जरूरत नहीं है। माता मंगला देवी आध्यात्मिक और समाज सेवी रही है, ये भी, ये हरिद्वार की थी कसाई दी, समझ आएगी बात। या प्रीतम भारद्वाज जागर गायक है, पुरानी कथाएं सुनाते हैं, वो भी गायक सुनाते हैं, सही बात है। उसके बाद हमारे पास आया, कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए 5 हो गए हमारे पास, 5 हो गए। जनरल अनिल चौहान 1, हेमंत पांडे 2, डॉक्टर ये महेश कुरियाल 3, हमारे पास माता मंगला देवी होगी हमारे पास, प्रीतम भारद्वाज होंगे। तो जनरल अनिल चौहान, हेमंत पांडे, डॉक्टर महेश कुरियाल हमारे पास, ये मंगला देवी होगी हमारे पास, ये प्रीतम भारद्वाज। उत्तराखंड गौरव सम्मान को लेना, लेकिन मैं कुछ इससे पहले भी कुछ तुमको बताना चाहता हूँ।
21 वालों के नाम हैं जिन्हें 21 में मिला था उत्तराखंड गौरव सम्मान। नरेंद्र ने बछेंद्री को रोस्किन के बाग में जोशी से तिवारी जी की कहानी सुनाई। तिवारी जी की कहानी सुनाई, याद कर लेना ना। नरेंद्र सिंह नेगी, बछेंद्री पाल, रोस्किन बॉन्ड, अनिल प्रकाश जोशी और नारायण दत्त तिवारी। 2024 वालों का देखा नाम है, 24 वालों का। ये क्या हमारे पास जनरल अनिल चौहान चीफ डिफेंस स्टाफ है, हेमंत पांडे अभिनेता है, कॉमेडिक रोल करते हैं। नाटक पढ़ोगे तो बताऊंगा तुम्हें हिंदी साहित्य में। ठीक, डॉक्टर महेश कुरियाला न्यूरो सर्जन, माता मंगला देवी होगी आध्यात्मिक समाज सेवी रही, प्रीतम भारद्वाज। ठीक, ये इनके नाम हमारे पास याद रखने की ट्रिक मैंने नीचे साइड में लिख रखी। अनिल ने हेमंत को मंगला माता के मंदिर में प्रीतम की जागर सुनाते हुए महेश डॉक्टर से मिलवाया। ऐसा करके इसके हिसाब से ट्रिक बना सकते हो अगर याद करने का फंडा है तो। लेकिन मैं यहाँ ये पढ़ाना चाहता था तुम्हें जो 2024 में इसके पीछे पढ़ा होता मैं हाथ दो का इधर सुन लो। क्योंकि जो जनरल अनिल चौहान है ये CDS हमारे पास, जिस तरह जनरल विपिन सिंह रावत थे हमारे पास। विपिन सिंह रावत कहाँ थे? पौड़ी के थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उनका, पति पत्नी दोनों मारे गए थे। इस आओ समझते हैं हमारे पास जनरल अनिल चौहान, इनके बारे में सवाल पूछ सकते कहाँ से बिलोंग करते हैं? पौड़ी गढ़वाल के ही। पौड़ी गढ़वाल के लोग बहुत ज्यादा जाते सेना के अंदर। भारतीय सेना में 40 वर्षों तक का अनुभव है इनका। ठीक, विशेष कार्य क्या है? सेना के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं। ठीक, और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छा बढ़ावा देते हैं और आधुनिक सैन्य बलों के समन्वय कोऑर्डिनेशन बना बैठा रखा है इन्होंने। क्योंकि चीफ डिफेंस सिस्टम का काम ही यही है, तीनों सेना को एकीकरण करना, बांट कर रखना। क्योंकि हमारे यहाँ 2021 से पहले ऐसा कोई पद नहीं आता। CDS का पद हमारे पास 2021 में आया। जब से आया ना हमारे पास थल सेना, जल सेना, नौसेना, इसके ऊपर एक व्यक्ति आकर बैठेगा। ये व्यक्ति ऊपर से जो भी बोल लगा इसे ऑर्डर मिलेगा रक्षा मंत्री से, कौन हो? CDS ऑर्डर मिलेगा, तीनों सेना वही काम कर रही है। फिर पहला मामला गड़बड़ाया था, वायु सेना इंतजार कर रही, इधर तो कोई आ ही नहीं रहा। अब वायु सेना हो चाहे थल सेना हो, जल सेना, नौसेना, इन तीनों का ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसका नाम CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। समझ में आई बात है? ये बड़ा अच्छा काम करा, कोऑर्डिनेशन करने का काम। इसी के बारे में, इसीलिए भारत के उत्तराखंड के रहने वाले, पौड़ी के रहने वाले, उत्तराखंड की सरकार ने 2024 में गौरव सम्मान दे दिया। सही बात है, 1 लाख रुपए देने थे, बता इनको कमी क्या पैसे? रेस्पेक्ट हो बस। हेमंत पांडे अभिनेता है, सही बात है, इन्होंने फिल्म भी बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनी इन्होंने। ठीक, इन्होंने ये एक नाटक कर रखा है ना, ऑफिस में पांडे जी का किरदार निभाया ना, पांडे जी किरदार निभाया। पिथौरागढ़ के रहने वाले, पौड़ी के रहने वाले थे। उनका नाम जनरल अनिल चौहान, इनका नाम हमारे पास हेमंत पांडे, पिथौरागढ़, सही बात, उत्तराखंड के। टीवी शो के अंदर ऑफिस में, ऑफिस ये शो का नाम ऑफिस पांडे जी का किरदार निभाया इन्होंने। अन्य कार्य थिएटर में भी काम करते हैं, फिल्मों में भी, सोशल एक्टिविटीज भी इनकी बहुत ज्यादा रही, सोशल एक्टिविटीज भी है इनका। फेसबुक और तुम इंस्टाग्राम का पेज खोलोगे सब पता लग जाएगा इनके बारे में। आम उत्तराखंड की जनता के लिए बोली वाली व्यंजनात्मक अंदाज को मंच पर लाने वाले पहले कलाकार ही है। अच्छा, हास्य व अभिनय के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर राज्य का नाम रोशन किया। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई ना उन्होंने। देखा तुमने हेमंत पांडे को? सर्च करके देखिए, मैं क्यों दिखाऊं। डॉक्टर महेश कुरियाल, न्यूरो सर्जन हमारे पास। ठीक, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन, ये उत्तराखंड में तो काम करते, देश विदेश तक भी जाते हैं, न्यूरो सर्जन है। उत्तराखंड के संबंध ऑल इंडिया लेवल पर सेवा देते हैं। उत्तराखंड से संबंध इसलिए मैंने दे दिया सम्मान। जटिल ब्रेन होना है हमारे पास, ये स्पाइन सर्जरी और बहुत सारी सर्जरी करने का काम करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उसका सेवा और उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, याद रखना बात है। माता हरिद्वार की, देख मैंने कहा था ना, हरिद्वार की आध्यात्मिक और समाज सेवी है। ठीक, श्री हंसराज फाउंडेशन है, मैं जुड़ा था इस तरह। ठीक, फिर मैं मन नहीं करा, छोड़, कौन सर में दर्द करा। योगदान क्या है? गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा। ठीक, या करप्शन बहुत हो इसलिए मैं बाहर आ लिया, मैं घूम फिर के आ लिया सब महीने में। ठीक, अभी मैं इस वीडियो में देखा कि तब करप्शन हो इनका, इतना पैसा कमा रहे, इतना पैसा छाप रहे, भयंकर तरीके से पैसा छाप रहे, चारों तरफ तो फंडिंग हो रही, चारों तरफ। जो तुम्हें सम्मान दिखाई दे रहा है ना, इस सम्मान के पीछे दूसरा भारत है, उस पर कोई नहीं बात कर देगा। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए योगदान दिया है ना, ग्रामीण विकास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, समाज सेवा और आध्यात्मिक चेतना फैलाने के लिए विशेष योगदान दिया है। मैं ये नहीं कह रहा है ये महिला बरस पर माता मंगला बता रहा है इन फाउंडेशन में कितना करप्शन हो, बहुत भयंकर तरीके से। प्रीतम भारद्वाज जागर कथाएं सुनाती है। कला क्षेत्र के अंदर योगदान, उत्तराखंड की जागर गायिका और लोक देवताओं को समर्पित पारंपरिक गायन शैली। भारद्वाज नाम भी देखो, भारद्वाज
सही बात है, गायक जागर गायक एक प्रकार, ठीक। पारंपरिक जागर को आधुनिक मंच तक लाने का, युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति जोड़ने का, युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति तक, अपने यहाँ की लोक संस्कृति जोड़ने का श्रेय दिया जाना। कहाँ को पूरी ये सलेस मटियानी, मैंने कहा था ना, कभी टाइम मिले एक और हम अजनबी हुए ऐसा करके इनका वो हो उपन्यास, कभी पढ़ना, एक हम अजनबी हुए ऐसा करके एक अजनबी में भेजूंगा, जब भी टाइम लगा तो मैं निकाल कर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, दिमाग का दही बना देगा। ऐसा उपन्यास लिख रखा है सलेस मटियानी ने, सलेस मटियानी ने। और शिक्षकों को मिला सम्मान, और शिक्षकों को भी कैसे मिला, एक तो प्राइमरी लेवल के शिक्षक, मुझे नहीं मिलने का, घबराओ मत, सही बात है, प्राइमरी लेवल के गवर्नमेंट शिक्षक हो गए, या फिर जो उसके बाद जो माध्यमिक स्तर थे, एक तो जो 5वीं तक नीचे को पढ़ा हुआ, एक वो जो हमारे पास ही 5वीं से 6वीं से लेकर 8वीं तक को पढ़ा हुआ माध्यमिक स्तर के, एक कुछ माध्यमिक स्तर के होंगे, उच्च लेवल के 10वीं वालों तक के बाद के पढ़ा हुआ, 8वीं वाले के बाद तक को पढ़ा हुआ, उन्हें सम्मान दिया जाए ताकि ताकि इनोवेशन हो सके यहाँ से। समझ आई बात है? आ जाओ, सलेस मटियानी शिक्षक पुरस्कार, शुरुआत कब हुई इसकी? 2009, पुराना नहीं है, तय जाता है। अल्मोड़ा के बड़छिना, ठीक, ये ना जो सलेस मटियानी, ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे, बड़छिना के। मेरे हिसाब से इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता, यही है व्यक्ति जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, गजब का लिखते हैं। सही बात है, सलेस मटियानी की जो भी किताब पढ़ोगे ना तुम, हिंदी साहित्य में भी है हमारे यहाँ से, जो तुम हिंदी साहित्य पढ़ते हो ना यूपीएससी वाला, उसके अंदर भी है। 21,000 रुपये अब मिलने स्टार्ट हो गए। सही बात, पहले 10,000 रुपये मिल रहे थे, 2023 से मिले 21,000 रुपये इस पुरस्कार के अंदर, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपको सलेस मटियानी शिक्षक पुरस्कार मिलेगा, सलेस मटियानी शिक्षक पुरस्कार। समझ बात है, याद रहेगी बात है। तुम्हारे जैसे प्राइवेट लोगों को कहीं नाम नहीं आता भाई। ये वे व्यक्ति है जिन्हें 2024 में दिया गया है। हाँ, 16 लोग होंगे, कितने? 16 के आसपास लोग होंगे। तो मैंने ऊपर वाले पढ़ना, नीचे वाले पढ़ना है, टेबल बना दो, क्योंकि अगर पूछ लिया तो सबका गलत जाएगा। 16 लोगों का नाम याद करना इतना आसान बात थोड़ा ही था। सही बात है। डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गोड़, जिसे कहते हैं हमारे पास जूनियर हाई स्कूल के लाल ढांग दुगड्डा के अंदर है। दुगड्डा कहाँ पड़ा? पौड़ी, जहाँ भवानी सिंह रावत ना चंद्रशेखर आजाद को ट्रेनिंग दी थी पिस्तौल चलाने के लिए, ठीक। तो यतेंद्र प्रसाद गोंड लाल दुगड्डा के रहने वाले, लाल ढांग दुगड्डा के रहने वाले, जूनियर हाई स्कूल से पूछ लिया जा कहाँ के रहने वाले, इतना पूछेगा जरूर। और दुगड्डा कहाँ पड़ेगा? पौड़ी के अंदर। रंभा साहा, गैरसैंण चमोली के रहने वाले रंभा साहा। सही बात है। मरोड़ा, ये विद्यालय का नाम है क्या? प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा यानी गैरसैंण। रंभा साहा। मुरारी लाल राणा, बड़ेथी के रहने वाले। कहाँ पड़े बड़ेथी पता? ठाठ सिंह, झबरेड़ा और हरिद्वार के रहने वाले ठाठ सिंह। चलो एक तो याद हो जाएगा तुम्हारे, ठाठ सिंह, क्योंकि तुम खुद ठेठ सिंह हो और तुम कहाँ रहते हो? हरिद्वार में। सही बात। रजनी ममगाई, मुनि की रेती। ममगाई, मैं से ममगाई, मैं से मुनि की रेती। मुनि की रेती कहाँ पड़ा? फेमस है, मैंने पढ़ा रखा है, बताओ। चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून में तो नहीं है पक्का। पिथौरागढ़, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, यार नरेश चंद्र लोहा घाट के हैं। लोहा घाट कहाँ बड़े? चंपावत। दीवान सिंह कठायत उड़ियारी। अब बताओ उड़ियारी कहाँ पड़ा? डॉक्टर विनीत सिंह खादी, लोकल नाम है। ताड़ी खेत, पुष्कर सिंह नेगी, सुरखेत जनता इंटर कॉलेज। गीतांजलि जोशी, डॉक्टर सुनीता भट्ट। 16 लोगों को मिला। प्रकाश चंद्र उपाध्याय बापरू, ताड़ी खेत। दीपक चंद्र बिष्ट। ये ऐसा सवाल है, सबका गलत जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, ताकि तुम्हारा सवाल गलत ना जाए, इन 16 नाम तो जो भी सवाल बन सके उसका सवाल बनाकर रख दिया। क्या करता इंसान? मजबूर हो ना,
तो इसे क्या करना तुम, लिखा हुआ ना, श्लेष मटियानी पुरस्कार, शैक्षिक पुरस्कार 2024 डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गोंड किस विद्यालय से सम्मानित हुए हैं। तो सबसे डिफिकल्ट सवाल माना जाएगा, लाल ढांग दुगड्डा के, ऐसे ऐसे रिलेट करके कुछ ट्रिक बनाकर याद करके रख ली। रंबा साहब किस जनपद से संबंधित है, ठीक। ये मुरारी लाल राणा किस विद्यालय से पुरस्कृत किया गया है, इस एक बार तुम पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हारे याद आएंगे। ये सारे पढ़ने दूं, ये मैंने पीडीएफ में लगा दिए, पीडीएफ पीडीएफ करे हर कोई और पीडीएफ ना पढ़े कोई। तीलू रोतोली पुरस्कार, जब उत्तराखंड के अंदर जब तक कुमाऊं के अंदर चंद्रवंश और यहाँ गढ़वाल के अंदर परमार वंश के पैर पसार चुके थे, उस तक पहले कत्तूरी चारों तरफ भागे भागे फिर रहे थे। उसी टाइम पर हमारे यहाँ गढ़वाल के अंदर एक वीरांगना पैदा हुई थी, जिसके बाप को भी माता मार दिया गया था, जिसके भाइयों को भी मार दिया गया था, और तो और जिसके साथ शादी होने वाली थी उसके पति को मार दिया गया था। समझ की बात है। अब 15 साल के आसपास इसकी एज थी, नाम तीलू रोतोली। समझ की बात है। ऐसा क्योंकि तुमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना होगा, दुर्गावती का नाम इतिहास में सब पढ़ते हैं, तीलू रोतोली के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। और तीलू रोतोली उनमते ही उत्तराखंड का अगर इतिहास पढ़ना तो तीलू रोतोली के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ाई भी जाना चाहिए। तो तीलू रोतोली को हम भूलना नहीं चाहते थे। हमने सोचा एक महिला हुई और इस दिन आज तक कभी नहीं किसी सारी व्यक्ति जब भी कत्तूरी वंश के शासक, इसे कभी भी, क्योंकि कत्तूरी वंश के शासक थोड़े बहुत बचे हुए थे, इनके गढ़ पर इनके किले पर कभी भी आकर हमला कर देते थे, लेकिन सामने से जब लड़ती थे ना, किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं पड़ी सामने से टक्कर दे सका। ठीक है, एक बार या एक स्थान पर अपनी तलवार रखकर तब स्नान कर रही थी एक ताल के अंदर, तब कत्तूरी वंश के शासकों ने उसको धोखे से अटैक करा, ऐसे वही मौत के घाट उतार दिया। सही बात है। इन्हें याद रखने के लिए इनकी कहानी को प्रचलित कर लिया उत्तराखंड की सरकार ने इनके नाम पर जो कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं हैं और वित्त कृषि क्षेत्र में कार्य करते वक्त महिलाएं दिव्यांग हो चुकी, उनके लिए हमने पेंशन भी चला रखी, तीलू रोतोली पेंशन के नाम से। और तो और 2006 में हमने इनके लिए क्या करा, इन्हें याद रखने के लिए, ताकि इन्हें याद रखा जा सके, उसके नाम से एक पुरस्कार भी घोषित कर दिया 2006 के अंदर, तीलू रोतोली पुरस्कार के नाम से जिसे जानते हैं। बात समझ में आई है। ये महिला सशक्तिकरण में, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सही बात है। अगर उत्तराखंड की महिलाओं के अंदर अगर तुम्हें एनर्जी जनरेट करनी तो ऐसे पुरस्कार देकर पड़ोस में कहते इसे तीलू रोतोली पुरस्कार मिल सका, छेड़ नहीं, ये बिल्कुल अच्छा, हम भी पढ़ेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हमें भी लगाओ। यो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर आपने कुछ भी काम करा हो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तो आपको तीलू रोतोली पुरस्कार पक्का आपका। समझ में आई बात है। 2023 में इसकी राशि 51,000 रुपये कर दी गई, बढ़ा दी गई इसकी राशि, पहले कम थी 20-21,000 रुपये के आसपास। ये तीलू रोतोली पुरस्कार बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को मिल रहा है पुरस्कार, क्योंकि वो बहुत काम कर रही, महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही। वह बात अलग, उनके घर में राशन ना हो, वो भी अपने घर में ही खाना है या अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचाता है। ठीक है, पुरस्कार में किसका नाम जावा, कैसे जावा, वो मैं बताऊंगा, कैसे सिलेक्ट होगा किसका नाम हो। सब चीज़ ना यहाँ से, सब चीज़ है यहाँ, कोई भी चीज़ इलेक्टेड नहीं है, सब चीज़ सिलेक्टेड है। समझ में आई बात है। व्यक्ति को उसे पुरस्कार मिलेगा जो मुख्यमंत्री की नज़रों में या नेताओं की नज़रों में साफ होगा। ठीक, यहाँ कुछ भी चीज़ इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। 8 अगस्त 2000, बस 2-4 महिलाओं को दे देंगे, गिनी चुनी बहुत गरीब सी होगी या फिर बहुत गरीब व्यक्ति होगा, उसे ही बस बढ़ा चढ़ा के दिखाओ जाएंगे, देखो देखो गरीब घर में तभी क्या हो रहा। कितना झूठ बोलते हैं यार। टाइम्स ऑफ इंडिया से निकल लगा 13 महिलाओं को सम्मानित करा गया 2024 में, ये रहे 13 महिलाओं के नाम। एक काम करो, अपने अपने जिले की तो देख ही लो, कोई है क्या? संगीता राणा पावर लिफ्टिंग में, ये पावर लिफ्टिंग क्या जानते हो? पैरा स्विमिंग में, व्हील चेयर में, बास्केटबॉल, इस क्षेत्र में काम करा है इन्होंने। प्रीति गोस्वामी अल्मोड़ा की रहने वाली है, इन्हें क्या मिला? तीलू रोतोली पुरस्कार। तो तुम्हें भी तीलू रोतोली पुरस्कार मिल सका। ये पूरी टेबल लगा दी गई, एक बार इसका नाम पढ़ देना। अच्छा, तीलू रोतोली पुरस्कार 2024 कहाँ प्रदान किया गया? ये
8 अगस्त देहरादून के अंदर ये प्रदान करा गया। कुल 13 महिलाओं को मिला। सारे क्वेश्चन भी लगाते जो जो इससे बन सकते हैं। बड़ा ही अच्छा पीडीएफ, बहुत तमीज से बनाया गया। उत्तराखंड का तो सारा डेटा मैंने लगभग समाप्त कर दिया, नेशनल गेम भी समाप्त कर दिए। अब बात आ गई स्पोर्ट के मामले के अंदर, जो हम तुमको समझाने वाले हैं। एक साल के अंदर स्पोर्ट के अंदर क्या अपडेट हुआ, एक साल के अंदर कहाँ कहाँ कौन सा, लेकिन नेशनल लेवल की बात करेंगे। सही बात है, नेशनल लेवल का वैसे मैंने गेम भी पढ़ाई दिया, लेकिन वो नेशनल लेवल का उत्तराखंड तो उत्तराखंड से संबंधित होगा ना, वो समझ में आया बात है। तो इसलिए हम एक साल के अंदर स्पोर्ट के अंदर कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से क्या क्या हुआ, वो कल तमीज से बात होगी। वैसे भी हम कल बहुत बात कर चुके, और कल लगभग 50-60 के आसपास क्वेश्चन लगाएंगे, और कल को गेम वाला चैप्टर तो पूरी तरह फिनिश हो जाने वाला। कहाँ जा रहे हैं?